अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खदीन अकबर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या फिर आपका कोई इंटीरियर डिज़ाइन का बिज़नेस है या इस रिलेटेड कोई भी बिज़नेस है, तो आप अपनी वेबसाइट एक कैसे बना सकते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट में और बहुत कम टाइम में। क्योंकि अगर आप वैसे वेबसाइट बनवाएँ तो आपका कम से कम भी एक प्रोफ़ेशनल बंदे से बनवाते हैं तो 20 से 30 हज़ार खर्चा आता है। लेकिन ये जो है आपके बहुत कम खर्चे में 5 से 10 हज़ार के खर्चे में 5,000 से 10 हज़ार का खर्चा मैक्सिमम आएगा और आपकी वेबसाइट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि अगर वो बताने लगूँगा तो आपको हफ़्ते से 2 हफ़्ते से महीना भी लग सकता है। मोटी-मोटी चीज़ें बताई हैं जो कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। अभी इस वीडियो में मैं जो वेबसाइट बनाने के लिए 2 चीज़ें पेड यूज़ की हैं। एक तो पेड टेम्पलेट है जिसको हम एडिट करके बनाने लगेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी के यूएक्स डिज़ाइनर्स ने बनाया हुआ है और बिल्कुल आपके बिज़नेस के लिए ही है। और एक हम होस्टिंग यूज़ करेंगे bluehost.com की, जिस पे हमारी वेबसाइट रन करेगी और डोमेन नेम जैसा कि अब शमशेर कंस्ट्रक्शन है तो शमशेरकंस्ट्रक्शन.com इस तरह का नाम भी ख़रीदना पड़ता है, वो हम ख़रीदेंगे। वैसे तो बहुत सी कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं और लेकिन उनकी प्राइजेज़ एक तो हाई हैं और एक उनकी परफॉर्मेंस कम है, क्योंकि अगर गूगल पे रैंक करना है या कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं तो वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन और ब्लू होस्ट पे हमें फास्टेस्ट स्पीड मिलती है। अगर आप वैसे बाय करते हैं तो ये दूसरी होस्टिंग्स की तरह ही $9 पर मंथ पे है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक से जाके बाय करते हैं webifiedhub.com /bluehost से, तो आपको वही चीज़ आपको $2 से $3 पर मंथ पे मिलती है। तो आपको उस लिंक पे चले जाने, आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाएँगे। इधर आपको नीचे थोड़े पैकेज शो होने लग पड़ेंगे। आपने इधर में से एक पैकेज चूज़ कर लेना है जो कि आपको बेस्ट सूट करता है। आई वुड सेलेक्ट ये 2.95 वाला, क्योंकि ये बेस्ट है। और इधर आके आपने अपना डोमेन नेम डाल देना है, जो कि आपने डोमेन नेम रखना है वेबसाइट का, जिस तरह ज़मीन.com हो गया या ये वाला। आपने जो भी नाम रखना है वो सिलेक्ट कर लेना है और इधर से .com वाला या .pk वाला जो भी आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि .com वाला ही सिलेक्ट करें आप। और अगर आपकी पहले डोमेन है तो आप वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इधर आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। अभी मैंने ये जो है ये वाला सेलेक्ट किया है और मैं नेक्स्ट पे के बटन पे क्लिक करता हूँ और इधर आपने अपना जो सारा डाटा है वो ऐड कर देना है। एंड सारी जो भी अंदर एक्स्ट्रा फ़ीचर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लें। और ये 36 मंथ्स वाला प्लान मैं तो कहूँगा कि आप चूज़ करें, क्योंकि फिर आपको सस्ता पड़ेगा। ये डिस्काउंट पे है। अब $9 की चीज़ आपको $2 की 3 साल के लिए भी मिल रही है, 1 साल की भी मिल रही है, तो आपको 3 साल के लिए ही लेनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वही चूज़ करें और इसके बाद आप इधर से जो आपने सर्विसेज़ लेनी है वो आप ले लें, बाकी जो है आप टर्न ऑफ कर दें। एंड इधर से मैं अब सर्विसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपने इधर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उसकी ऐड करके और आपने जो है एंटर कर देना है, सबमिट कर देना। और इधर आपको सिर्फ $2.65 पर मंथ पे मिल रहा है और फ्री डोमेन मिल रही है, तो आई वुड क्लेम ऑल्सो। मैं क्लेम कर लिया मैंने। एंड अब इधर से अकाउंट बना लिया, परचेज़ सक्सेसफुल होगी। अब आपने इधर से एक अकाउंट बना लेना है अपना ब्लू होस्ट का। ब्लू होस्ट का अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। आपका अकाउंट बन गया। आप लॉगिन पेज पे गए एंड इधर आपने जो आपका पासवर्ड और ईमेल है वो आपने लगा दिया और अब आप इधर से अपनी वेबसाइट का नाम चूज़ कर लें। वेबसाइट का नाम जो भी आपने रखना है आप रख सकते हैं। मैं ये सिंपल रख रहा हूँ नाम ऐसे ही अपने पास से ही। और फिर वो आपका ब्लॉग होगा या ऑनलाइन स्टोर, वो आप स्किप कर दें अभी। और इधर से अब आप वैसे तो इन चीज़ों को स्किप ही कर दें, मैं वैसे ही एक दफ़ा कर देता हूँ। और आर यू कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग वेबसाइट्स आप अ लिटिल कर दें एंड उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। एंड नेक्स्ट करने के बाद इधर से आपने थीम कोई भी नहीं चूज़ करना, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों आगे, और नेक्स्ट कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें एंड उसके बाद नो चार्ज एंड इसको भी अनश्योर कर दें। एंड अब आपको जो है इधर मेरे ख़्याल से कुछ भी नहीं करना चाहिए, वर्डप्रेस पे क्लिक करें और आप इधर अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। द डोमेन नेम इज़ बॉट और हमने होस्टिंग भी ख़रीद ली है एंड नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन वर्डप्रेस, क्योंकि बैक एंड तो इसका सारा डन हो चुका है, cPanel वगैरह। अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें एंड कोई टेक्निकल स्टफ़ और करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसीलिए मैंने आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड किया कि आपको कोई भी बैक एंड पे कोई टेक्निकल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो आपका कोई एरर होगी तो वो आपकी उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम है एंड अदर थिंग्स वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक आप इजीली वो मैनेज कर सकते हैं। और बाकी वर्डप्रेस का है तो उसमें थोड़ा मसला है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू
इंस्टॉल अ थीम ऑन द वेबसाइट, क्योंकि हम एक टूल यूज़ करेंगे एलिमेंटर, उसके लिए स्पेसिफिक थीम इंस्टॉल करना है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको साथ साथ बताई जाता हूँ, साथ समझ लग जाएगी। यहाँ पे आपने अपीयरेंस पे आ जाना है एंड आ जाना है थीम्स पे, एंड थीम्स पे आने के बाद क्या करना है, न्यू थीम ऐड कर लेना है। अभी मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ कि कैसी हमारी दिख रही है। इट्स सो दैट्स अ वेबसाइट। अभी जो हमारे पास वेबसाइट है वो इस तरह दिख रही है कुछ, ये हमारी वेबसाइट है अभी आपके पास। लेकिन हमने कैसी बनानी है, हमने बनानी है ऐसी वेबसाइट। इसको कन्वर्ट करना है विद इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इधर हम थे एंड इधर आपने क्या करना है कि ऐड न्यू पे चले जाना है। इधर से हमने वर्डप्रेस की अपनी रिपोजिटरी में से एक फ्री थीम हमने चूज़ करना है। सो फ्री थीम हमें मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा थीम है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ्री वाला वर्जन ही है जो हमारे लिए काम करेगा और वो बेस्ट रहेगा। तो आपने इसे कर लेना है इंस्टॉल। एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर लेंगे आप। एक्स्ट्रा इज़ इंस्टॉलिंग एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल हो जाता है तो फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। नाउ हम इस टैब में, जब तक वो प्रोसेस होता है, इस टैब में भी उसके एडमिन पैनल पे चले जाते हैं ताकि टाइम बचा सकें। सो इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि थोड़ा हैवी है तो टाइम तो लेगा ही। सो द थीम इज़ ऑल द वे इंस्टॉलिंग, और होप सो कि नेटवर्क एरर भी नहीं है। सो हियर वी आर एंड ये पासवर्ड अगर आप कॉपी पेस्ट करके इस लिंक पे जाके करते हैं तो आप कर सकते हैं, और लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं, ये मेरी अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टरी है एंड मैं उसे बंद कर देता हूँ। लाइक जो वेबसाइट है उसे डिलीट कर देता हूँ बनाने के बाद। सो आपको इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बाकी आप देख लें कि अगर कोई होता है फ़ायदा। सो यू हैव टू एक्टिवेट दैट एंड इस साइट पे इधर आपने चले जाना है आर्को एंड थीम जो हो चुका है एक्टिवेट। एंड अब आपको क्या करना है, इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया, एक्टिवेटिंग आ गया एंड आपको अब ये कुछ प्लगइन्स कहेगा जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब ये देखें सिलेक्ट पेज बिल्डर, अब हम एलिमेंटर पे इस पेज को सारे को बनाएंगे, सारी वेबसाइट को बनाएंगे। एलिमेंटर एक टूल है जिसका फ्री वर्जन हम यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। आपने एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेना है एंड आफ्टर सेलेक्टिंग एलिमेंटर इधर आपको कुछ फ्री और पेड जो है थीम्स मिल रहे हैं, टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। इनमें से हमने कोई भी थीम सेलेक्ट टेम्पलेट नहीं करना क्योंकि ये हम इसमें से कोई भी हमारे काम का नहीं है एंड ये पेड है और इनमें ज़्यादा जो है महंगे और पैसे लगते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि अब हमने वेबसाइट इंस्टॉल कर ली एंड एवरीथिंग, जो इंस्टॉलेशन वगैरह वाला सीन है वो हमने डन कर लिया, और अब हम इसे रीलोड करके देखते हैं अब इसका कैसा कुछ आता है। तो ये चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है जो कि रिक्वायर्ड हैं। सो हम जाएंगे ऐड न्यू पे। सो इधर हम सर्च करेंगे टेम्पलेट किट, और सॉरी किट, टेम्पलेट किट हम जो है सर्च करेंगे। कुछ प्लगइन्स हैं वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये सारी प्लगइन्स जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये सारी प्लगइन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। सो पहले तो आपको ये वाली एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड नेक्स्ट वन इज़ एलिमेंटर। अब एलिमेंटर को मैं आपको एलिमेंटर का बार बार बता रहा हूँ। तो ये एक रिक्वायर्ड प्लगइन है और ये जो है अभी जो वर्डप्रेस है उसकी जान है। इसके बगैर वर्डप्रेस लाइक इनकम्प्लीट है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स जो हैं कहीं भी नहीं मिलते, और जो मेन चीज़ है कि ये फ्री में मिल रहा है। सो दैट्स इंस्टॉलिंग, और इंस्टॉल होने के बाद इधर हम इंस्टॉल हो जाता है तो वी विल एक्टिवेट दैट, और फिर हम इस पर काम करेंगे मज़ीद। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको बता दूं, नीचे लिंक दिया हुआ है आपको एक टेम्पलेट का जो कि आपको $19 लगा के अपने ख़रीदना पड़ेगा। कुछ वो होस्टिंग पे आपने पैसे लगाए हैं एंड एक ये जो टेम्पलेट किट है ये भी आपको ख़रीदनी पड़ेगी $19 लगा के। वैसे तो आप जाके थीम फॉरेस्ट पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप लिंक पे जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे और मुझे भी कुछ कमीशन इसमें से मिलेगा। देन एंड आप इस नीचे लिंक दिया हुआ है उधर आप जाके ये टेम्पलेट किट जो है, आप घबराएं नहीं, सारा साथ में बताता रहूँगा कि इसका क्या फ़ायदा है और कैसे कैसे, क्योंकि सारी वेबसाइट ही ये है।
वर्डप्रेस वगैरह तो सॉफ्टवेयर है, जो मेन चीज़ है वो यही है, टेम्पलेट है जो, और ये टेम्पलेट जो है एलिमेंटर पे काम करता है। सो ये जो है आपने बाई कर लेना है। बाई कैसे करना है कि इधर से आप जो लिंक है मैंने आपको बताया हुआ, आर्को आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर टेम्पलेट एलिमेंटर टेम्पलेट किट, ये आपने इस लिंक पे आ जाना है, इस पे आ जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। एंड आगे आगे आपको जो चेकआउट प्रोसेस आपको पता है, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी की है, क्योंकि इस दौर में तो फिर आपने की होगी, तो इधर अपना नेम वगैरह देके अकाउंट बना के एंड देन आपने बाय कर लेना है। आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। एंड वो फ़ाइल जो है मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो मैं पहले उससे पहले फ़ाइल अपलोड नहीं हो सकती, जो चीज़ें मैंने की हैं उनसे पहले, वो काम करने से पहले। सो एलिमेंटर एंड टेम्पलेट किट इंपोर्ट, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना प्लगइन्स में आके। ये अपीयरेंस में थीम्स है, प्लगइन्स ये है, इंस्टॉल प्लगइन्स में आके एंड इसमें आपको कर देना है एक्टिवेट एंड अप्लाई। सो ये जो है दोनों जो प्लगइन्स हैं वो एक्टिवेट हो गई। एंड अब आपने क्या करना है, टेम्पलेट टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद टेम्पलेट किट। सो जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपने अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल पे क्लिक करना है। इधर ऐड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो आपने फाइल डाउनलोड कर ली हुई है वो आपने अब इधर से इस पर अपलोड करनी है, जो फाइल आपने बाय की और डाउनलोड की। तो इधर मेरे पास ये आ गई, आर्को आर्किटेक्चर इंटीरियर किट। सो ओपन। अब ये आपकी जो टेम्पलेट किट फाइल है ये हो जाएगी अपलोड। सो दैट्स टेकिंग अ लॉट टाइम। सो मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई करता हूँ इसको। हाँ, होने लग पड़ी है। सो ये जो है आपकी टेम्पलेट किट अपलोड हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी पड़ेंगी इस टेम्पलेट किट को सही तरह से वर्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। सो इधर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पे आप क्लिक करें। कौन कौन सी प्लगइन्स हैं, बेटर एलिमेंटर एड ऑन्स और हेडर फुटर और एलिमेंटर कलर स्कीम्स एंड टाइपोग्राफी स्कीम्स। सो आपने इनको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें काफ़ी जो है लाइट प्लगइन्स हैं एंड ये इंस्टॉल हो गई। एंड नाउ ये आपकी टेम्पलेट किट्स भी हैं, ये भी अपलोड हो गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको आना है अपनी प्लगइन्स में एंड देखना है कि वो एक्टिवेट हो चुकी हैं कि नहीं। ये अभी वो भी जो हमने टेम्पलेट किट इंस्टॉल की थी वो भी अपलोड हो चुकी है। नाउ अब ये सारा जो सीन है ये हमारा हो चुका। हमने जो एक थर्ड पार्टी वाला सारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जी हमारे जो थर्ड पार्टी चीज़ें थी वो तो सारे इंस्टॉल हो गई हैं। अब हमने सारा अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है एंड बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। सो विल कम टू सेटिंग्स एंड जनरल सेटिंग्स। और इधर अगर आप उसका नाम और टैगलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं और मेंबरशिप वगैरह, ये सीन तो ऑफ ही रहे क्योंकि इधर कोई रजिस्ट्रेशन वाला सीन तो होगा नहीं। पोर्टफोलियो वेबसाइट है सिंपल एंड सब डन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपने बनाने हैं पेजेस। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इधर आएँ टेम्पलेट किट इंपोर्ट पे अगर हम आते हैं तो हम इधर देखते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट किट्स। तो हमें इधर कौन कौन से पेजेस मिलते हैं। यहाँ पे हमें होम पेज मिलता है, ब्लॉग पेज मिलता है, अबाउट, सर्विसेज, टीम एंड कॉन्टैक्ट पेज, कमिंग सून पेज, 404 पेज, FAQs पेज, प्राइसिंग पेज और वगैरह वगैरह के मिलते हैं। अब रिक्वायर्ड पेज कौन से हैं जो कि हमें चाहिए, कौन कौन से पेजेस हमें चाहिए वो हमने देखना है। एक कॉन्टैक्ट पेज जो कि नेसेसरी होता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए या आर्किटेक्ट, क्योंकि आपने इसी हवाले से वेबसाइट बनानी है। एक अबाउट पेज हो गया एंड उसके बाद आपकी जो मेन्यू नैव हो गई और उसके बाद हेडर हो गया, फुटर हो गया और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइक ये जो टेम्पलेट है वो तो इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन आपको पेजेस कौन कौन से बनाने हैं अब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो रिकमेंड करूँगा वो तो यही है कि आप एक होम पेज बनाएं, एक ब्लॉग पेज बनाएं, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज और जो लास्ट वन है वो कॉन्टैक्ट पेज। इसके अलावा कोई पेजेस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आगे से कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से पेज पे उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिनिमम पेजेस हो और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो। सो वी आर कमिंग टू पेजेस और ऑल पेजेस एंड अब हम क्या करेंगे कि ऐड न्यू पेज एंड इधर हम आ गए एंड अब हम एक पेज बनाएंगे इधर, होम पेज। सो होम बनाया एंड इधर से डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़र सेटिंग एंड
नो साइड बार, इसको आपने नो साइड बार कर देना है। और व्हाट विल डू इज़ कि हम इसे अब कर देंगे पब्लिश। होम आ गया एंड स्केड्यूल एंड पब्लिश कर देंगे। नाउ ये जो होम पेज है वो लाइव हो गया है। एंड नाउ अब हम पीछे जाते हैं एंड नेक्स्ट पेज हमें कौन सा बनाना है। नेक्स्ट पेज हमने बनाना है अबाउट पेज, और उसके साथ हम इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं एंड अबाउट, और जैसे कि मैंने आपको सेटिंग्स बताई सिंपल इसी तरह इसी लिहाज से आपने नो साइड बार कर देना है एंड स्केड्यूल कर दिया। उसके बाद आपने फिर पीछे आ जाना है एंड आपने नेक्स्ट पेज इसी चीज़ को आपने फॉलो करते जाना है और जो जो पेजेस रिक्वायर्ड हैं वो आपने बनाने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, नो साइड बार एंड स्केड्यूल। उसके बाद ऐड न्यू एंड सर्विसेज और नो साइड बार और स्केड्यूल। ये हमारे रिक्वायर्ड पेजेस जो हैं वो बन चुके हैं अभी, और हम इसे रीलोड करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा पेज बन चुका है। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी पहले ही बना हुआ है, सो इसे हम सिंपली पब्लिश कर देंगे। तो होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट और सर्विसेज यही पेजेस आई थिंक सो के रिक्वायर्ड होते हैं। और बाकी अगर आप कोई पेजेस बनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा कि कैसे आप बना के आगे सेम प्रोसेस है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम इस होम पेज से एंड एडिट एंड अब हमने पेज बना लिया। अब नाउ एडिट विद एलिमेंटर। सो एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो हम जो है एलिमेंटर के होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट है जहाँ पे सही मैजिक जो है वो होता है। तो यहाँ पे हम आगे ये एलिमेंटर है, यहाँ पे जिस तरह आप फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, आपको उसकी तो बेसिक नॉलेज होगी। उसी तरह आपकी वेबसाइट बनेगी। वो जो एक ज़हन में था कि कोडिंग करनी पड़ेगी, ये वगैरह करना पड़ेगा, वो चीज़ आप बिल्कुल आसान हो चुकी है। तो बिल्कुल कॉलम्स एंड रोज़ के हिसाब से आपको सारा कुछ बनाना पड़ेगा। तो इधर आपने इन्वर्ट टू एलिमेंट्स का ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है और व्यू इंस्टॉल टेम्पलेट किट्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेम्पलेट किट चाहिए, अभी आपका होम पेज है तो होम पेज के 2 टेम्पलेट्स हमें मिले हुए हैं। इनमें से आपने एक जो टेम्पलेट है वो चूज़ करना है जो कि आपने इधर इंस्टॉल करना है। तो मैं इनमें से जो चूज़ करूँगा दैट विल बी दैट वन, और इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्टिंग में टाइम लगेगा क्योंकि फ़ाइल है एंड थोड़ा सर्वर स्लो है आई थिंक सो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट इस पर रन कर रही हैं। वो तो मैंने एक डेमो के लिए एक बना रखा है ब्लू होस्ट का कि कैसे कैसे आपने होस्टिंग ख़रीदनी है। बट ये जो मैं वेबसाइट वैसे बना रहा हूँ ये मैं अपने डोमेन नेम पे बना रहा हूँ। तो ये इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट हो रहा है, 22% हो गया, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और मेरा दिल है कि वीडियो को पॉज कर लें ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके और मैं भी इतनी बातें ना करूं, रोज़ा है मेरा भी। सो आफ्टर पॉजिंग वी आर बैक, और इसमें कोई मैंने कुछ भी नहीं अभी किया, अपने आप ही ये जो है इंस्टॉल होके ये मेरे पास आ गया है पूरा टेम्पलेट ये वेबसाइट का। ये अब हमारी वेबसाइट जो है उसका होम पेज इंस्टॉल हो चुका है। जो होम पेज है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो ये चीज़ जो है इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसको अब एडिट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम जिसे कहते हैं ना, आसान तरीन काम। इतना आसान मेरे ख्याल से फ़ोटोशॉप भी नहीं है जितना आसान एलिमेंटर है। इसमें क्या करना है, अब आपको बना बनाया एक टेम्पलेट जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने ज़्यादा चेंजेस करनी नहीं है, इतने हम ग्रोथ मार्केटर्स हैं नहीं, क्योंकि ग्रोथ मार्केटर्स ने मिल के ये जो टेम्पलेट है बनाया जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने नाम वगैरह चेंज करना है। आपने इधर भी नहीं आना ये जो टेक्स्ट फॉर्म है, बल्कि इधर ही ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है भाई। इधर आप आते हैं, आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का नाम है, मैं लिखता हूँ शमशेर कंस्ट्रक्शन
कंपनी। उसके बाद अगर मुझे इस टेक्स्ट का कोई चेंज करना है फ़ॉन्ट वगैरह या चेंज करना है, आपने स्टाइल्स में आना है, क्योंकि स्टाइल्स का सारा सीन जो है वो आपको स्टाइल में मिलेगा। तो इधर से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप और किसी चीज़ के साथ पंगा ना लें, बिल्कुल यही इनका ही बस टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दें, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल एक मेजरमेंट के साथ यूएक्स यूआई के हिसाब से सारा डिज़ाइन बनाया। इसमें से अगर आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं, एंड जो भी आप चाहते हैं इसमें से आप चेंज कर सकते हैं। फिर इधर टेक्स्ट को एडिट करना है, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं आप, और सेम इज़ द केस हेयर। और आप इधर से कलर चेंज कर सकते हैं, एंड इधर से टाइपोग्राफी आपने जो भी चेंज करनी है, वेट चेंज करना है, या फिर इसमें कोई भी चीज़ चेंज करनी है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करनी है, वो आप सिंपली इधर से कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो लेके आना है। उसके बाद आप इसमें ये जो इसकी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर आपने क्लिक करना है, एंड कंटेंट पे आना है, सॉरी एडिट कॉलम, और स्टाइल पे आते हैं, एंड इधर से आप इसकी फ़ोटोज़ चेंज कर सकते हैं। उस सेम इज़ द केस हेयर। और इसी तरह आपको सारी जो चीज़ें हैं इसमें पेज में एडिट कर लेनी है। इसमें आप ये चीज़ एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं लगती तो कमेंट्स आर देयर, एंड आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं लग रही है, बता दें। तो मैं कोशिश तक करूँगा कि वीडियो बना लूँ, एंड नहीं तो मैं आपको वैसे एक गाइड दे दूँगा कि यार भाई आप ऐसे ऐसे कर। तो अगर क्या होता है कि अगर आपको कोई इसमें और नई चीज़ ऐड करनी होती है, और वो आपको कैसे करनी है, वो आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, और इधर से आप इसमें नए ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। नया कॉलम ऐड कर दिया, और इधर से आप नई चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट एलिमेंटर। सो आपको पता चल गया कि इसमें एडिशन वगैरह कैसे करनी है, या फिर चीज़ें इसमें ऐड कैसे करनी है, एडिट कैसे करनी है। सिंपली आपको इधर से एक ऐड के बटन पे क्लिक किया, कॉलम ऐड किया, न्यू कॉलम ऐड किया, एंड इसमें आप फिर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक वीडियो हो गई। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है इसमें, और कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप इजीली जो है इसमें, अब वीडियो है तो वीडियो का भी से लिंक से एडिट करेंगे तो आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी। इस तरह के जो फीचर्स हैं वो नए, वो जो फ़ोटो एडिटर्स होते हैं उनमें भी नहीं मिलते, जिस तरह का ये वेबसाइट एडिटर में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स मिलते हैं। तो ये सारा जब हो गया तो आपने इसे कर देना है अपडेट। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जिस तरह मोबाइल पे मसला आता है, आपको अब जो बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगी वो ये होगी कि यार कंप्यूटर पे तो बना रही हमारी वेबसाइट, मोबाइल पे कैसी दिखेगी। तो ये भी एलिमेंटर ने प्रॉब्लम आपकी हल फ्री में ही कर दी है। आप सिंपली इधर क्लिक करेंगे ये रिस्पॉन्सिव मोड पे, और हेयर यू आर। सो आप इधर से भी इससे भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मतलब आपके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अलग दिखे, कंप्यूटर पे अलग दिखे, एंड टैबलेट पे अलग दिखे, तो वो भी आपकी ख्वाहिश जो है एलिमेंटर पूरी करता है। तो अभी ये जो देखें कंपनी सिर्फ आ रहा है, बाकी उसके नीचे जा रहा है। तो मैं एडवांस में जाऊंगा, मार्जिन जो है इसका ऊपर से मैं मार्जिन जो है वो ज़रा ज़्यादा कर दूंगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये ले, ये आपकी सिंपल सी एक चीज़ है, ये आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। तो अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके टैब वाले पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके मोबाइल पे ही रहेगा। मतलब मैं इधर से अब इसका फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट है वो बढ़ा के मैं 30 पे करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये चीज़ें इसकी चेंज करना चाहता हूँ, एंड जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, लाइक जो भी हो गया। इसका मैं कलर अब सही नहीं आ रहा, तो कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं इसकी टाइपोग्राफी थोड़ी चेंज कर देता हूँ। टाइपोग्राफी के बाद मैं इसका जो वेट है वो ज़रा बड़ा कर देता हूँ। और इस तरह मतलब छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो आप सिंपली कर सकते हैं, और मोबाइल पे अलग और दूसरे पे टैब पे अलग। टैब की अब हम देख लेते हैं, टैबलेट पे ये कैसा दिख रहा है, टैबलेट पे ये ऐसा दिख रहा है। टैबलेट पे मैं इसकी जो टाइपोग्राफी है, या मैं इसका फ़ॉन्ट ही चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी वेरी करती हैं इसके साथ साथ। तो ये चेंज हो गया। सो हियर वी आर, और थोड़ी ब्रेक आ गई थी, सो आई जस्ट पॉज द वीडियो। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं पिछला भूल गया हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आपको समझ लग गई होगी कि ये कैसे कैसे करनी है। अब मैप है तो मैप को कैसे एडिट करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक करते हैं। ये जो आपका पेंसिल का बटन है इस पर आप क्लिक कर देते हैं। इधर से आप एड्रेस चेंज करते हैं, लाइक मैं अपना लिख देता हूँ फैब्रिफाइड हब। अगर मैं इसको सर्च आउट करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल है लेकिन आई होप सो कि मिल जाएगा। सो
ये देखें, ये मेरा एड्रेस मिल गया एंड ये देखें, अब आप अपना एड्रेस जो है वो इधर लगा सकते हैं एंड आप कोई भी कस्टमर आता है और वो आपका एड्रेस देख सकते हैं एंड ऑल द थिंग्स आपकी जो है वो चेंजेस वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो आप सिंपली कर सकते हैं। सो मैं इसे अपडेट करूँगा एंड अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं और हमें क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। वेबसाइट में इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी है यार, कुछ तो चेंजेस आनी चाहिए ना। और इसमें आप चेंजेस को आर को /r को, तो अभी भी चेंजेस नहीं आई। अब चेंजेस क्यों नहीं आई वो मैं आपको बताता हूँ। विल गो टू WP admin website.com/WP admin और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे सेटिंग्स पे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने होम पेज तो बनाया है लेकिन पेज को होम पे सेट नहीं किया, हमने होम पेज सेट नहीं किया। सो हम उसको सेट करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेटिंग्स पे एंड उसके बाद रीडिंग पे जाना पड़ेगा। रीडिंग पे जाने के बाद हमने इधर ये लेटेस्ट पोस्ट की जगह स्टैटिक पोस्ट, होम पेज को होम पेज सेलेक्ट कर देना जो आपने होम बनाया हुआ है और फिर न्यू पोस्ट पेज को ब्लॉग पे जहाँ पे आपकी पोस्ट शो होंगी। सेव चेंजेस की एंड अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। अब verifiedhub.com/r को WP admin पता नहीं क्यों आ जाता है यार, अब दुआ करो आ जाए। हाँ, एडिटिंग इसमें मैं नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं होता। तो ये देखें, ये अब ये हमारा जो अब हमने पेज बनाया क्या है, अब इम्पोर्ट ही किया, बाकी आपको बताया कैसे कैसे चेंजेस करनी है। और ये होम पेज आई थिंक सो कि सिमिलर है इससे, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है और इसमें बस आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। होम पेज आपका चेंज हो गया, इसी तरह आपने दूसरे पेजेस जो हैं उनमें एडिटिंग कर लेनी है। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई भी इसमें कोई और चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ये आपने कर लिया। अब आपने क्या कर, अब हमें इसमें वो ये जो कॉन्टैक्ट पेज है या फिर ब्लॉग पेज है या फिर दूसरे पेजेस हैं वो ब्लॉग का आपने उठा के उधर लगा देना है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट लगा के उधर लगा देना है जैसा मैंने आपको तरीका बताया था। अब ये मान लें कि आपके सारे हो गए, ये आपने सारे इंपोर्ट कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपका दो प्रॉब्लम्स रह गई हैं। एक ये रह गया ऊपर वाली मेन्यू, ये इस जैसी नहीं है, सॉरी ये इस जैसी नहीं है एंड दूसरा ये फुटर ये इस जैसा नहीं है। नीचे अगर हम जाएं तो फुटर इस जैसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमने चेंज करनी है। वैसे ये एलिमेंटर के जो है पेड वर्जन में मिलती हैं लेकिन हम इसे लेके आएंगे एलिमेंटर के फ्री वर्जन में। वो हमने कैसे लेके आनी है, वो हम इधर अपीयरेंस में आके हेडर एंड फुटर पे आएंगे। हेडर एंड फुटर में आके ऐड न्यू पे जाएंगे। ये हमने एक टेम्पलेट ऐड करना है। सो इधर हम करेंगे हेडर सेलेक्ट किया, सॉरी बौखला गया हूँ मैं वैसे। सो हेडर और डिस्प्ले ऑन ऑल पे एंटायर वेबसाइट के बाद यूज़र रोल्स जो है ऑल और इनेबल लेआउट फॉर कैनवस टेम्पलेट। उसके बाद आपने इधर से नो साइड बार सेलेक्ट कर लेना है। नो साइड बार सेलेक्ट करने के बाद आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एडिट विद एलिमेंटोर करना है। एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे जब आप, तो आप एलिमेंटर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एलिमेंटर पे रीडायरेक्ट होंगे तो आपको वो सिंपली जो आपने वेबसाइट वाला सीन किया था, आपने इधर जाके दूसरे पेजेस वाला सीन किया था इंस्टॉल टेम्पलेट किट्स में जाके, और आपने इसका जो मेन्यू पेज है, मेन्यू पेज पर क्लिक कर देना है। मेन्यू पेज, ये मेन्यू नैव जो है, मेन्यू नैव आपने इंपोर्ट कर लेनी है। मेन्यू नैव इंपोर्ट हो रही है, पीछे आवाज़ बन रही है मेरे ख्याल से, चले कोई मसला नहीं है, इतनी आप कंफर्टेबल होंगे। अब मेन्यू नैव इंपोर्ट हो गई, आपने इसको एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, एडिट के बटन पे आप अब आपने इधर से लोगो चेंज कर लेना। लोगो पे क्लिक करते हैं, अपना इतना ही लोगो आपने ला के इधर लगा देना है। उसके बाद आपका जो नैव बार है, नैव बार आपने चूज़ करना है एंड देयर आर नो मेन्यूज इन योर साइट। ओह, हमने मेन्यू अभी तक बनाई नहीं है, तो हम जाएंगे इधर से आर्किटेक्ट से मेन्यूज़ पे गए। मेन्यूज़ पे हमने अब एक नई मेन्यू बनानी है और ऐड करनी है क्योंकि हमारे पास पहले मेन्यू बनी नहीं हुई कोई मेन्यू जो ऊपर होती है। तो हमने इधर से मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेनी है और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे
तो हमारी जो है मेन्यू बन गई और इसमें हमने पेजेस ऐड कर लेने हैं। पेजेस कैसे ऐड करने हैं कि होम पेज, ब्लॉग पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पेजेस, 5 पेजेस हमने टॉप मेन्यू पे ऐड करने हैं। तो इनको ऐड टू मेन्यू कर देना है एंड मेन्यू को सेव कर देना है। इस मेन्यू को हमने सेव कर देना है। अगर फुटर मेन्यू ऐड बनानी है तो वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाके मेन्यूज़ ऐड का। अब मैं आई एम सेविंग द टाइम, अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। सो ये हो गया। अब आपका ये वेबसाइट का सीन आई थिंक सो कि डन हो गया, मेन्यू बन गई है और इधर से आप सेलेक्ट करते हैं मेन्यू। अब हमें रीलोड करना पड़ेगा, अपडेट एक दफ़ा कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं और सेव एज टेम्पलेट, हाँ अपडेट कर देते हैं एंड अब इसे रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा और इसे भी एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। अभी हमारी मेन्यू शो हो रही है कि नहीं, सॉरी ये मेरी मेन वेबसाइट लोड हो गई है। ये वैसे मेरी वेबसाइट है क्योंकि वेब डिज़ाइन एजेंसी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट, हाँ तो अगर आप ये हमारी जो वेबसाइट है ये आ गई है और ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेन्यू है वो भी इसमें ऐड हो गई और ये हमारा जो मेन्यू था वो चेंज हो चुका है हमारी वेबसाइट का। तो इसमें अब चेंजेस क्या करने वाली रहती हैं, एक तो हमने लोगो इसका चेंज करना है। लोगो इसमें हम देख सकते हैं, आपने इधर से जाके अपलोड कर लेना है और लोगो लगा देना है, जो भी आप लोगो लगाना चाहते हैं। अब मेरे पास और कोई लोगो नहीं है तो मैं यही रहने दूँगा। उसके बाद इसमें जो मेन्यू है, मेन्यू हमें बनी, क्योंकि मैंने बना दी थी तो बनी बनाई मिल गई। एडिट नए मेन्यू पे जाएंगे एंड इधर से मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। मेन मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखें ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे एंड इस साइड से भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। एंड इधर से हम जो इसके सोशल लिंक्स है, क्योंकि आपने अपने लगाने होंगे, अब मेरे सोशल लिंक्स तो आप लगाने से रहे, तो इधर जाके इधर एडिट पे जाएंगे और ये जाके तो इधर आप, अब मैं बच्चों की तरह नहीं समझा रहा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर आप लिंक डालते हैं, इधर आप लिंक डालते हैं एंड आपका चेंज हो जाएगा। आपकी मेन्यू बन गई, आप अपडेट करते हैं। अब आप देखते हैं कि मोबाइल पे ये कैसी दिख रही है। मोबाइल पे ये इस तरह दिख रही है, अब इस तरह दिख रही है मोबाइल पे। इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं स्टाइल्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन कितना हो, वर्टिकल पैडिंग कितनी हो, स्पेस बिटवीन इतना है। ये हो गया स्पेस, सॉरी ये तो टैब वाला है। रो स्पेसिंग कितनी है, या वर्टिकल पैडिंग कितनी है, या हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी है, या फिर उसके बाद जो चेंजेस होती हैं उसके अलावा ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन का कलर एंड एवरीथिंग, और उसके बाद मेन्यू का जो आइकन है या रेडियस है मेन्यू का, या कलर है, या बैकग्राउंड कलर है, या जो भी चेंजेस करनी है। ये देखिए मेन्यू का कलर चेंज करना है, या फिर जो भी चेंजेस में करनी है वो दैट यू कैन डू इजीली विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। तो मेन चीज़ तो ये है कि विदाउट कोडिंग स्किल्स अपडेट करते हैं। अब हमारा हेडर बन गया, फुटर बन गया एंड मेन्यू भी बन गई एंड हम अब इसे रीलोड करते हैं और हम देखते हैं कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। अब ये हमारी वेबसाइट दिख रही है बिल्कुल उसकी तरह, और हमने चेंजेस भी कर ली। और अब आपको चाहिए कि आपको अब तक तो ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टैक्ट सर्विसेज वगैरह के जो डेमोज थे वो उसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए था। अब क्योंकि हमारा सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो ये है फुटर, तो फुटर रह गया सिर्फ, तो फुटर को हम एडिट कर लेते हैं। तो वो कैसे करना है हमने, वो हम सिंपली जाते हैं अब इस बैक WP एडमिन पे एंड WP एडमिन पे जाने के बाद, WP एडमिन पे जाने के बाद जो होती रहेगी वैसे बात मैंने बस फजूली की है। सो वी आर अगेन एट हेडर एंड फुटर ब्लॉग्स, और हमें अब फुटर का ब्लॉग बनाना है। फुटर का ब्लॉग कैसे बनाना है भाई, याद ही होगा कैसे बनाया था। हेडर एंड फुटर आर लाइक टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये सारा हिसाब वही है, ऑपोजिट वाला। तो एक चीज़ ये है लेकिन ऑपोजिट है, एक हेड पे है एक फुट पे है। तो विल से फुटर एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन फुटर एंड इधर से आप इंटायर साइड कर दें और बाकी तो चेंजेस मेरे भाई करने वाली कोई है नहीं, तो हम फजूल बातें किए बगैर ही सिखा देते हैं पब्लिश। और आज इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है, एक मेरी किस्मत अच्छी है कि आपकी किस्मत अच्छी है पता नहीं। तो अगेन हम उधर जाते हैं बैक करने की बजाय ताकि रीलोड हो जाए एंड नाउ वी आर एट फुटर एंड अब इसे एडिट करते हैं। और फिर क्या करना है कमेंट करके बताएं ज़रा, इधर ही टैग करके अब क्या करना है। आई होप सो कि आप सबको पता होगा कि एडिट विद एलिमेंटर करना है। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आप इधर आ जाएंगे। अब मेरा गला सूख रहा है, रोज़ा भी है, और चलिए कोई बात नहीं आपके लिए कर देता हूँ।
अब आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे खुद की कमाई भी है लेकिन आपके लिए भी कर ही रहा हूँ। वैसे जुत्ते मैं बहुत बुरी मारता हूँ। सो अब इधर से हम कर लेंगे फुटर को इंपोर्ट कर लेंगे। सो फुटर के कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ से फुटर इंपोर्ट करना है। अब इतनी तो कॉमन सेंस है हमारे पाकिस्तानियों में, इंडियन भी कोई हो सकता है, भाई हैं अपने सारे, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। बाकी अगर हमने आपको कोई इसमें से टैब्स वगैरह, सॉरी टैब्स नहीं, सेक्शंस वगैरह चाहिए, मेरी बात बीच में छोड़ दी तेज़ इंटरनेट स्पीड ने। तो अगर आपको इसमें से कोई टैब्स चाहिए, लाइक होम पेज पे आपको एक चीज़ चाहिए होती है, लाइक आपको चाहिए होता है ये वाला कमिंग सून पेज किसको चाहिए होगा, फैक्ट पेज चाहिए, फैक्ट चाहिए होता है या टेस्टिमोनियल, या फिर ये छोटे मोटे जो अबाउट का सेक्शन चाहिए होता है, तो वो आप इसे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं और आप उसी पेज पे इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप इधर से भी ले सकते हैं, और अगर मज़ीद आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर से आपको फ्री में एलिमेंटर ब्लॉक्स दे रहे हैं, ब्लॉक्स बने बनाए ब्लॉक्स मेरे भाई दे रहा है, बने बनाए ब्लॉक्स, लेकिन ये प्रो है, इसमें आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो हम तो फ्री खाते वाले बंदे हैं, तो इधर से ही हम ले लेते हैं। इधर एक एक्स्ट्रा के कुछ हमें ब्लॉक्स मिलते हैं, ये फ्री में मिलते हैं, और इसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर लें। इधर अबाउट टेस्टिमोनियल क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, इतना वैसे झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, जो बनाया मिल रहा है। जो $19 हमने स्पेंड किया कि $29 कितने डॉलर से मुझे तो भूल भी गया है, मेरे कौन सा लगे हैं, $19, तो $19 स्पेंड किए हैं, वो तो हलाल होने चाहिए ना, तो हमें बना बनाया मिल रहा है। अब इसको भी आपने सिंपली उसी की तरह लोगो चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज की, मेन्यू चेंज की, कॉलर्स वगैरह चेंज किया, ये टेक्स्ट चेंज की, ये टेक्स्ट चेंज की, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये चीज़ें बन गई, एंड इधर से आपने इसके लिंक्स चेंज किए, होम का लिंक चेंज किया, पॉलिसी का लिंक चेंज किया, फैक का लिंक चेंज किया। फैक अगर आप डालना चाहते हैं तो ओके, अगर नहीं डालना चाहते तो ना सही। इधर आप लिखते हैं, अब मैं इधर बड़े फ़ख्र से लिखता हूँ, मेड बाय खदीन अकबर, या आप जो भी आपका नाम है, अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मेड बाय फ़लाँ पर्सन। सो अपडेट कर दिया, क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब क्या होगा, अब जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो हम एक दफ़ा प्रीव्यू ले लेते हैं एलिमेंटर और सॉरी टैबलेट और मोबाइल का। तो प्रीव्यू में हमें क्या मिलता है, टैब के प्रीव्यू में अब हमें सारी चीज़ें ओके मिलती हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। तो अब हम देखते हैं ज़रा हमारा पेज कैसा दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू रिफ्रेश, एंड ये हमारी वेबसाइट आ गई, हमारी वेबसाइट बन गई। बाकी आपको भी पता होगा कि सिर्फ एक वेबसाइट से काम नहीं चलता, दूसरी सर्विसेज भी उसमें चाहिए होती हैं, जिस तरह के वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, या उसमें डायनेमिक फीचर्स लाइक व्हाट्सएप चैट, उसके बाद जो भी फीचर्स हैं वो आप चाहिए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स चाहिए होते हैं। तो वो भाई कैसे इंटीग्रेट करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपली जो है कमेंट्स में आएँ और कमेंट्स में बताएं, यार मुझे ये वाला फीचर चाहिए या ये वाला ट्यूटोरियल चाहिए, या मुझे बता दो। बाकी जैसे जैसे अभी चैनल स्टार्टिंग है, जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे ना एसईओ का ट्यूटोरियल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि यूट्यूब वेबसाइट का एसईओ वगैरह, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसे खुद से करें। उसके बाद वेबसाइट में वो लाइव चैट का बटन कैसे डालें, या वेबसाइट में कॉस्ट एस्टिमेशन का फ़ीचर कैसे डालें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक्स, या आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं मिलता कहीं से भी, तो आप या तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूँ, कमेंट्स में, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं रो के देता हूँ, यार कोई आए मुझसे कांटेक्ट करे और कोई मुझसे अपनी वेबसाइट बनवाए। ये मेरी वेबसाइट है, तो इधर मैं लोगों के तरले करता हूँ कि यार मुझसे वेबसाइट बनवा लो, मुझसे वेबसाइट बनवा लो, मुझसे वेबसाइट बनवा लो। ये है मेरा नंबर, और इधर आके आप कर सकते हैं। तो इधर अब ये मेरी वेबसाइट बहुत यूज़फुल है, अभी मैंने रीडिज़ाइन किया है सब कुछ, और इधर आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। एंड अगर नीचे आ जाएँ, और अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ें चाहते हैं, लोडिंग की स्क्रीन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी, बस आपको कमेंट में बता देना है। एंड ये मेरी ईमेल है, इधर आप रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा नंबर है, और इस एड्रेस पे कभी मत आना, प्राइवेसी मैटर्स। सो दैट्स ऑल। और अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोफेशनली चाहिए, मतलब आपको वेबसाइट एक प्रोफेशनल टाइप, आपने भी प्रोफेशनल बनाई है लेकिन और ज़्यादा प्रोफेशनल चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। और अगर कोई और मज़ीद सर्विसेज चाहिए तो भाई हाजिर है, एंड इंशाल्लाह
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना तो ना कीजिएगा। मैं आपको कोई तरले नहीं कर रहा, क्योंकि इसे कोई अच्छी सर वीडियोज़ आपको अगर चाहिए, फीचर्स अच्छे चाहिए, क्लाइंट्स बढ़ाने हैं वेबसाइट से, तो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।